हाँ जी, एक पिंजरा, एक अकेला इंसान और दो चॉइसेस। आज के टैरो कार्ड्स भी बिल्कुल इसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हो जहां आप खुद को एक ना मैं कहूँगी एक ऐसे इनविजिबल केज में फील कर रहे हो। ऐसा एक पिंजरा जो दिख नहीं रहा है, आप उसमें फंसे हुए हो। वही सेम पैटर्न, वही सेम आदतें, हैबिट्स और वही सेम लूप, और चाहे आप कितनी भी बार ट्राई कर लो आप वापस वहीं आ जा रहे हो। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो बिलीव मी, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। आज के कार्ड्स आपको सिर्फ आंसर नहीं देंगे, आपको आपके सच को दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि रीडिंग आप तक बिल्कुल सही एनर्जी में आए तो एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ और देखती हूँ क्या एनर्जीज कार्ड आपके लिए ला रहे हैं। ये जो डाउनलोड मुझे आया है ये आपके लिए क्या जवाब लेकर आता है आपकी इस दुविधा का, और आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में डालिए। आपका सवाल सिंपल है, मैं बार बार सेम पैटर्न में क्यों फंस जाता हूँ। आज का यूनिवर्स से आपको ये क्वेश्चन है, मैं क्विट क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा उस लूप को, क्यों नहीं बाहर निकल पा रहा। माय डिवाइन एंजल्स, माय डिवाइन गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे फॉलोअर्स के लिए गाइडेंस भेजिए। सो चलिए देखते हैं क्या कहती हैं आज की रीडिंग आपके लिए। सो पहला जो कार्ड आया है मुझे ये आया है, ध्यान से देखो इस कार्ड को। क्या ये कार्ड वही नहीं बता रहा जो डाउनलोड आज मुझे आ रहा था? क्या ये यही नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे एक इंसान जो है वो बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, एक लूप में फंसा हुआ है? तो चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं ये सभी कार्ड्स आपके लिए। बहुत ही इंटेंस कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आई है। सो जो पहला कार्ड आया है मैं उसकी बात करती हूँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड है, और ऑनेस्टली इससे ज़्यादा क्लियर कुछ हो ही नहीं सकता। ये कार्ड जो है ये दिखा रहा है, ये एक अटैचमेंट को दिखा रहा है, ये एक एडिक्शन को दिखा रहा है, ये एक टॉक्सिक लूप को दिखा रहा है। चाहे वो लूप जो एडिक्शन में यहाँ पे आपको कहूँगी बहुत तरह की हो सकती है ना। चाहे वो एडिक्शन आपको फ़ोन स्क्रॉलिंग की हो, स्मोकिंग की हो, ओवर थिंकिंग की हो। जी हाँ, ओवर थिंकिंग भी एक एडिक्शन है, या किसी इंसान की एडिक्शन भी आपको हो सकती है। लेकिन सच क्या है, आपके हाथ खुद ही खुले हुए हैं, मतलब आप फ्री हो सकते हो, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी उस चीज़ से जोड़ रहे हो। आपको लग रहा है वो चीज़ है तो आप हो, आपकी एग्जिस्टेंस उस चीज़ से है, पर ऐसा नहीं है। इसके साथ में जो कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कंफर्म करता है कि प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का एनवायरनमेंट। आप जो हो वो मेंटली ट्रैप फील कर रहे हो, आप फंस चुके हो, लेकिन ये ट्रैप रियल नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये एक धोखा है जो आपने बार बार रिपीट कर कर स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब आपको लगने लगा है कि ये कोई भी चीज़ ना, आपको ये चीज़ समझनी है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। और जो लोग ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतनी ही डीप क्लैरिटी आपको आएगी। अगर मैं अगली कार्ड की तरफ बढ़ती हूँ तो वो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड जो है ना, ये दिखाता है बोर्डम को, ये दिखाता है एम्प्टीनेस को, खालीपन को, और डिससेटिस्फेक्शन का कार्ड है कि आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो इस समय। जब आपके पास कुछ मीनिंगफुल नहीं होता है तो आप टेम्पररी ना प्लेजर की तरफ जाते हो।
आपको लगता है कि थोड़ा-सा चलो फ़ोन देख लेता हूँ, चलो इस इंसान से मिलाता हूँ, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आपकी प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है आपका खालीपन, आपका जो वॉइड है ना, आप अंदर से खाली हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो वो है 3 ऑफ कप्स और अब जो एनर्जी आ रही है वो इंटरेस्टिंग है। 10 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, ये आपका जो है, ये कनेक्शन जो है वो लोग, हैप्पीनेस, सेफ एनवायरनमेंट, जब ये सब होता है तो एडिक्शन अपने आप वीक हो जाती है। टैरोट का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, आप एडिक्शन से नहीं लड़ रहे हो, आप अपने एनवायरनमेंट के साइड इफेक्ट से लड़ रहे हो। आपके आसपास ऐसा माहौल हो सकता है जिससे आप भागना चाहते हो और वो माहौल आपको आपकी उस एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। अब मैं आपको एक टैरोट रीसेट एनर्जी के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, डे 1 to 4 ये फेज होगा द डेविल और टावर एनर्जी का। ये फेज टफ होगा। ये जो है ना, ये जो फेज है 1 से लेकर 4 दिन में, 15 दिन का आपको एक फेज एक्सप्लेन करती हूँ। ये फेज टफ होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसमें आपको विड्रॉल करना है, इरिटेशन होगी, अर्ज होगी, एंग्जाइटी होगी, सब कुछ एक साथ आएगा। लेकिन आपको याद रखना है आपका गोल क्या है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है, रिमूवल करना है और डिस्टेंस करना है उस चीज़ से। आपको अपना ट्रिगर जो है ना और अपने बीच जो है एक दीवार क्रिएट करनी है। फ़ोन एडिक्शंस है, आप ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। स्मोकिंग है, आप लाइटर को हटा दीजिए। जंक फूड है, घर से हटा दो जंक फूड को। ये विल पावर का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट का गेम है। फेज़ 2 में अगर मैं एंटर करती हूँ तो वो है टेम्परेंस। ठीक है, जो कि होगा 5 to 10 डेज का। यहाँ बैलेंस आता है लेकिन साथ में ही आता है खालीपन, वॉइड। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। अगर आपने इस खालीपन को फिल नहीं किया ना तो आप वापस से उसी लूप में पहुंच जाओगे, रिलैप्स कर जाओगे। तो क्या करना है आपको, करना है रिप्लेस। जिस चीज़ को आप कर रहे थे उसको एक अच्छी चीज़ से रिप्लेस करना है। लो एफर्ट डोपामाइन को हटा के हाई एफर्ट डोपामाइन करना है। स्क्रॉलिंग करते रहते हो, वॉकिंग पे चले जाओ। जंक फूड खाते हो, हेल्दी फूड का सब्स्टिट्यूट लेके आ जाओ। ओवर थिंक करते हो, जर्नलिंग, लिखना शुरू कर दो डायरी में अपने विचारों को। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। ये कार्ड क्या कह रहा है, ये न्यू हैबिट्स का कार्ड है। मतलब आपको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में न्यू रूटीन डालना पड़ेगा। ठीक है, 11 to 15 के जो फेज की बात है वो है द एम्परर। ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट का कार्ड है। ट्राई कर रहा हूँ, अब आप बोलते हो आई डोंट डू दिस, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ। अब आप वो नहीं बोलोगे कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने एडिक्शंस को, मैं ओवर कंज्यूम नहीं करूँगा। ये पावर है आइडेंटिटी की। टैरोट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपको एडिक्शन छोड़नी नहीं है, आपको अपना माहौल चेंज करना है। ठीक है, बोनस मैसेज यहाँ पे जो मैं दूंगी आपको वो ये है कि हीलिंग पॉसिबल है और हैप्पीनेस नेचुरल स्टेट है। बस आपको अपने आप को उस एनवायरनमेंट में डालना है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको जेन्युइनली हेल्प करी है तो इस एनर्जी को यही नहीं रोकना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये गाइडेंस आप तक बार बार आती रहे। बार बार ऐसे ही मैसेजेस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, ऐसी गाइडेंस लाती रहूँगी। टैरोट एक गाइडिंग टूल है जो आपको आपके परेशानियों का जवाब देता है। सॉल्यूशन आपको खुद ढूंढना होता है। लास्ट मैसेज, आप वीक नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप उसे रीसेट कर सकते हो। आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। अगर आप ये 15 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो डे 1 और इस कमेंट सेक्शन को अपना जर्नल बना दो। और याद रखना, जब आप अपने एनवायरनमेंट चेंज करते हो तो तब आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करते हो, राइट? तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।